हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही अच्छा एक स्टॉक लेके आया हूँ इस कंपनी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और कंपनी ने ऑलमोस्ट 17 इयर्स कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो टारगेट्स बहुत ऊपर के हैं, तो हम लोग बहुत ऊपर के टारगेट्स तो नहीं रखेंगे। हम लोग इमीडिएट मोमेंटम में जाएंगे और मोमेंटम में जितना हम लोग कैप्चर कर सके उतना हम लोग कैप्चर करके एग्जिट करके फिर वापस डिप में चाहिए तो वापस एंट्री ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द अभी ये जो कंपनी है ये डिफेंस में भी है, माइनिंग में भी, कंस्ट्रक्शन में भी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्क्रीनर पे हम लोग चेक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट इंक्रीज़ है। ये 2022 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, पर फिर अगर आप 23 में भी देखोगे तो सेम लाइन पे ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये 22 का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर मिले रहेंगे, पर ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो ये मेंटेन करके रखा है इसने। और स्टेडी इंक्रीज भी हो रहा है। और उसी हिसाब से अगर हम प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी इन लाइन है। कुछ बहुत बड़ी कुछ बहुत बड़ा जंप नहीं है, कुछ बहुत बड़ा डरने वाली बात नहीं है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए कि बहुत सारा क्या है क्या नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, तो गवर्नमेंट कंपनी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है और 17 इयर्स का ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब इट इज़ अ वेरी बिग डील। तो इस चलते हम लोग इसके चार्ट पे देख के, इस चार्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये है BELM का चार्ट। तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक टॉप, दो टॉप, तीसरा टॉप, फोर्थ टॉप और ये फिफ्थ टॉप। तो टोटल 5 टॉप्स लगाया है इसने। और एक कंसोलिडेशन रेंज से अब भी जस्ट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और मेरे हिसाब से तो बाहर निकल गया है। पर एक बहुत बड़ा कैंडल रख के रीटेस्ट करके तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर ये एक ब्रेकआउट स्टॉक होने वाला है, तो इसीलिए आपको इसको रेडार में रखना चाहिए। और क्योंकि ये ब्रेकआउट दे रहा है तो यूजुअली ब्रेकआउट स्टॉक्स के टारगेट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट 4,000 का है। और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या खास बात है इसमें। तो फिलहाल फर्स्ट टॉप आया था 2005 में, ठीक है। सेकंड टॉप आया था 2007 में। थर्ड टॉप आया था 2017 में। फोर्थ टॉप अभी रिसेंटली 22 में आया था और अभी ये 23 पे इधर है, तो टॉप के पास ही है। अगर हम लोग देखेंगे 2005 से लेके 2015 10 इयर्स और अपना टू 2025 इयर्स और प्लस ये, तो टोटल ऑलमोस्ट 17 या 18 इयर्स का कंसोलिडेशन हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट देगा और ये ब्रेकआउट देगा तो नॉन स्टॉप रुकेगा हम लोग के इमीडिएट मोमेंटम टारगेट तक। और ये नहीं कि डायरेक्ट 4,000 पहुंच जाएगा, नहीं। ये हमारा इमीडिएट मोमेंटम जो टारगेट है वहाँ तक वो नॉन स्टॉप जाएगा, ये कंफर्म है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं या कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसमें ट्रेंड लाइन बनाते हैं। यहाँ से टॉप्स को, मैक्सिमम टॉप्स को शायद कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से ये एक दो तीन चार जो भी मैक्सिमम, ये यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के पास सस्टेन कर रहा है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा और गौर से देखें तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग टाइप दे दिया है इसने। तो हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रीवियस हाई के पास के ऊपर थोड़ा, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा ट्रेड करने लगा है। और अगर हम लोग देख मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक दो तीन चार, 4 महीने से कंटिन्यूस भाग ही रहा है।
तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ शांत रहे, कुछ ना करे, साइडवेज रहे, पर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड करेगा। तो ब्रेकआउट लेवल हम लोग अगर अभी करंट लेवल है 2047 का, ठीक है, 2047 का। तो हम लोग अगर ब्रेकआउट लेवल 1-2% ऊपर नीचे करके देखें तो 2000 का एक ब्रेकआउट लेवल मान के चल सकता है, क्योंकि फिर ये यहाँ पे ये कैंडल का, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, तो ये यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट समझो 5% का एक ब्रेकआउट लेवल है। 5% के रिस्क पे 5% के रिस्क पे हम लोग को 100% का रिजल्ट मिल सकता है इफ़ यू प्ले करेक्ट, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा और दूर जाए, थोड़ा चार्ट को और दूर से देखें, तो यहाँ पे हम लोग को एक क्लियर कट एक पैटर्न दिखेगा हम लोग को, ये यहाँ से यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम लोग का कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया है। तो बस हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे थोड़ा और एक महीना सस्टेन करे, तो ये क्लियर कट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। और कप एंड हैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जितना डेप्थ रहता है उतना उसका इमीडिएट टारगेट रहता है। तो यहाँ से ये इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ से डेप्थ करेंगे और फिर इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है। तो ब्रेकआउट लेवल ये हमारा मोमेंटम का टारगेट मिल गया। तो ये यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम का टारगेट, ये यहाँ पे ये हमारा ये टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं कि यहाँ तक इतना आएगा। तो यहाँ से और एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं कि ये हमारा टारगेट एक्चुअली सही है या नहीं, या हम लोग ऐसे एक रैंडम नंबर सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डेथ पे तो ठीक है, समझ में आता है। तो हम लोग एक रिलायबल टूल है, तो फिबोनाची का एक बहुत रिलायबल टूल है, यहाँ से ये हम लोग बॉटम से लेके एक्सटेंशन, और अगर हम लोग देखो तो फिबोनाची का भी ऑलमोस्ट 100% हम लोग का टारगेट आ रहा था 2890 आ रहा था, और फिबोनाची का 2850 है। तो वही वही डिफरेंस है, 1-2% का डिफरेंस है। तो इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि टू 2800 से लेके 2850 इज़ द टारगेट, इज़ द मोमेंटम टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक्चुअली इसका है टारगेट बहुत बड़ा, कि ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, ये बहुत कम टाइम में डबल हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक क्लियर लिख देता हूँ कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में इधर। तो मंथली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट, मंथली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। नाउ ब्रेकआउट का इमीडिएट टारगेट, ब्रेकआउट इमीडिएट टारगेट इज 2850, रेंज कर लेते हैं हम लोग 28 से लेके 2850, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया है इतना, ये यहाँ पे इमीडिएट टारगेट ब्रेकआउट। तो और हम लोग इसको अक्यूमुलेट कैसे करेंगे, तो अक्यूमुलेशन के लिए हम लोग मंथली पे जाना सही नहीं रहेगा हम लोग को। मंथली पे हो सकता है कि एक महीना रुके और फिर ब्लास्ट कर जाए। तो हम लोग क्या चाहते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे डेली पे हम लोग देखेंगे, और डेली पे हम लोग ने देखा कि ये यहाँ पे ऐसा बन सर, इट इज़ ट्राइंग टू सस्टेन, it might or might not sustain, but on the basis of the results it has to sustain। तो यहाँ पे हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, तो ये यहाँ पे ये दो मेरे इंडिकेटर्स हैं। एक जो ग्रीन वाला है दैट इज़ 20 EMA एंड द शॉर्ट वन इज़ 9 EMA। तो बस हम लोग को आपको एक अपने चार्ट पे 20 EMA प्लॉट करना है और 9 EMA प्लॉट करना है। तो जैसे ही स्टॉक प्राइस अगर 20 EMA के पास आए तो ख़रीदना है। तो फ़िलहाल ये स्टॉक क्या टाइम पास करेगा इधर, थोड़ा यहाँ पे इधर ही ऐसा 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 टाइम पास करेगा जब तक ये 20 EMA इधर ना आ जाए। तो एक बार जैसे 20 EMA ऊपर आ जाएगा तो ये स्टॉक
accumulation phase done, now momentum will start. तो we just have to wait कि जब तक 20 में आए तो ले सकते हैं हम लोग। तो या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा अब भी लो, थोड़ा करंट मार्केट अगर समझो 100 लेना है हम लोग को, तो इफ़ वी वांट टू बाय 100, ठीक है, हम लोग 20-20 करके ले सकते हैं। बाय 20 CMP, बाय 20 नियर 2000, बाय 20 नियर 2010, मतलब ऐसा 20-20 करके ले सकते हैं और टोटल 100 अक्यूमुलेट कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो गाइस ये था मेरा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक ऑफ द मंथ बोल सकते हो, ईयर बोल सकते हो, कि ये डबल होने ही वाला है। कि 17 ईयर्स का ब्रेकआउट जब स्टॉक कोई देता है तो ये मंथली पे ये पूरा अक्यूमुलेशन फेज है, पूरा अक्यूमुलेशन, कोई किसी ने भर भर के लिया है और एक बार ये भागना चालू किया तो ये मौका नहीं देगा। इट इज़ बेटर टू बाय नाउ एंड कीप होल्ड। थैंक यू गाइस।